हेलो फ्रेंड, बिपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बेसिक एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास डे फर्स्ट का। ये इंग्लिश स्पोकन क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं वीडियो बनाता हूँ या बनाते आ रहा हूँ टेक्निकल स्किल्स के बारे में। जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं या बेसिक जैसे आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो उस जो उनको जॉब पाने के लिए टेक्निकल इंटरव्यू के लिए टेक्निकल स्किल्स के बारे में मैं तैयारी कराता था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये तो टेक्निकल चीजें उनकी नॉलेज है और हो चुकी है, हो भी रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम आता है। वो है इंग्लिश स्पोकन। उनको लिखने आ जाता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। बोलना कैसे हैं, तो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। अपने बारे में कुछ बताना होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो उसमें उनको दिक्कत होता है। तो इंग्लिश स्पोकन की भी जरूरत है। तो उस स्पोकन के करने के लिए जो है मैं फर्स्ट डे का क्लास लाया हूँ। लगभग आपको जो है 40 से 50 डे के क्लास होंगे और हर संडे को 8 PM में 8 बजे जो आपको जो है 8 बजे शाम को ये क्लास आपको जो अपलोड होगा। और आप डेली हर वीकली संडे स्पेशल के नाम से जाना जाएगा यह। और आप हर संडे को 8 बजे आप ओपन करके यूट्यूब में और उस चैनल को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आपको जो है माइंड को अट्रैक्टिव करना होगा और प्रिपेयर होना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो मेरा कहना है जी, बहुत सारे टीचर लोग हैं अपनी व्यू देते हैं अलग अलग। कोई बोलता है इंग्लिश में थिंक करो, लेकिन थिंक कैसे करेगा जब इंग्लिश का वर्ड ही नहीं आएगा। कोई बोलता है न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कैसे, उनकी ग्रामर की नॉलेज नहीं है या वर्ड पावर नहीं है, या बहुत सारी चीजें होती है। तो इंग्लिश में थिंक करने के लिए आपको जो इंग्लिश आनी चाहिए, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस आनी चाहिए। तो उस प्रोसेस को कैसे करना है, कैसे सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस होगा, उसके लिए मैं आपको एक फाइनली आपको एक वीडियो लेकर आया हूं। और एक एक जो है डे टू डे आपको जो है इंप्रूवमेंट होगा। तो कैसे करना है वो मैं कर रहा हूं, आपको बताऊंगा। ग्रामर सबको पढ़ना होता है। सब लोग बोलते हैं ग्रामर नहीं पढ़ना है, ग्रामर के नीड नहीं है, लेकिन ग्रामर की नीड होती है। लेकिन उनका भी कहना सही है जी, क्यों नहीं है। कहने का मतलब आपका मदर टंग है। जो लोग जो है आपको यूपी, बिहार या तमिलनाडु या गुजरात, उनकी मदर टंग जो रीजनल लैंग्वेज जो होता है, उनको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जन्म लेते ही उसके बाद अपने माँ बाप, अपने पेरेंट के साथ बोलना सीख जाते हैं और बोलते हैं। ग्रामर की कोई जरूरत नहीं होती। उसी तरह अंग्रेज के चाइल्ड जो होते हैं, वो भी उन अपने माँ बाप के साथ बोलते चालते हो जो सारी चीज सीख जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ग्रामर की कोई नीड नहीं होती। लेकिन हम जो एडिशनल लैंग्वेज सीखना चाहेंगे और बोलने के लिए ट्राई करेंगे, तो हमें जो है कुछ चीजें रिपोर्ट बनानी पड़ती है, लिखना पड़ता है। उस लिखने के लिए हमें जो ग्रामर की जरूरत पड़ती है, रिटन की जरूरत पड़ती है, और उसको स्पोकन में लाना पड़ता है। तो ग्रामर तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे आपको बर्डन में नहीं आएगा जो ग्रामर आपको जो पूरी ग्रामर जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, सेंटेंस हो गया, आपको वर्ब हो गया, ये बहुत सारी चीजें ग्रामर में होता है। लेकिन आपको जो एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा और उसके साथ प्रैक्टिस में लाऊंगा। जैसे ग्रामर का बर्डन नहीं आएगा आपको, और ग्रामर के साथ आपको स्पोकन आएगा और प्रैक्टिस में आएगा। तो कैसे करना है मैं आपको एक बारे में बता दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इंग्लिश में थिंक करने के लिए आपको जो है थिंकिंग कैसे करेंगे, थिंकिंग करने के लिए आपकी जरूरत पड़ती है आपको सेंटेंस मेकिंग। अगर सेंटेंस मेकिंग आपको माइंड में है तो आप जो है थिंक कर सकते हैं। थिंक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेंटेंस मेकिंग नहीं है, जिसे आप लोग जो है पहले के लोग जो है पहले ट्रांसलेशन पढ़ते थे और ट्रांसलेशन पढ़ के ही स्पोकन में लाते थे, लेकिन आज के लोग ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं इजी वे में कर सकें। और लोग जो है बहुत सारे यूट्यूब के साइड हैं, बहुत सारे टीचर हैं, जिसको जिसको वीडियो मैच हो जाता है, उनके मेंटलिटी में बैठ जाता है, तो वो उसको पढ़ते हैं और सीख भी जाते हैं। लेकिन सबका अलग अलग व्यू है। तो मैं भी उनसे एक डिफरेंस भी आपको टीचिंग करूंगा, जिससे आपको अच्छा भी लगेगा। तो आप जो है मेरा वीडियो को ध्यान में रखना है। एवरी संडे 8 PM संडे स्पेशल क्लास के रूप में आएगा, और आपको देखना है और फ्रेंड को शेयर करना है और लाइक करना है। मेरा पुराना वीडियो टेक्निकल का है, तो टेक्निकल और स्पोकन दोनों साथ में चलते रहेंगे। तो देखेंगे जो स्पोकन वाले हैं स्पोकन स्पीकिंग सीख सकते हैं, जो टेक्निकल वाले टेक्निकल, जिसको दोनों जरूरत है दोनों देख सकते हैं। तो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे मेरा कोर्स रहेगा बेसिक इंग्लिश या बेसिक एडवांस इंग्लिश या
बिगनर, जो स्टार्टिंग में जो इंग्लिश बोलने के लिए आते हैं, सीखते हैं, सारी चीज आपको जो मैं अल्फाबेट से लेकर आपको टेंस तक क्लियर कराऊंगा। और सभी लोग जो है टेंस जो है एक बहुत बड़ा जो है डिफिकल्टी चीज समझते हैं और समझ में नहीं आता जो टेंस कैसे सीखा जाए और क्या होता है। सब अपनी अपने व्यू से आपको पढ़ते हैं, कोई ताकती पढ़ता है, कोई आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ता है, सबका अलग अलग व्यू है और पढ़ाने का तरीका सबका अलग है, लेकिन ट्रैक उसी पे लाना है और समझना आपको, उसी ट्रैक पे आना है। टेंस समझना कैसे है और बोलना कैसे है, ये मेरा कोर्स रहेगा बेसिक इंग्लिश, बेसिक एडवांस इंग्लिश और बिगनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस यानी आपने पढ़ा होगा, या आपके बड़े भाई भी पढ़ाते होंगे, आपके टीचर पढ़ाते होंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ही सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है, वो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक एडवांस लैंग्वेज के रूप में आपको लगेगा जब कुछ चीजें है नया आया होगा, तो वही चीज है। तो सेंटेंस, आपको सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर आपको आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट के रूप में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन क्या होता है, आपको नाउन इज नेमिंग वर्ड लोग बोलते हैं, तो किसी भी चीज का नाम हो वो जो है आपको नाउन हो गया। उसी तरह प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब तो नाउन के बदले यूज होता है, यानी उसी प्लेस पे, जैसे यहां पे नाउन यूज हो रहा है तो उसी प्लेस पे आपको प्रोनाउन यूज होगा। जैसे ही, सी, इट जो है ये प्रोनाउन है, तो उसके बदले होगा नाउन। प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया, उसमें डिफरेंस आपको टाइप्स ऑफ नाउन आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, उसी तरह दूसरे भी 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, तो वो चीज मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको स्पोकन में लाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। ये आपको सब्जेक्ट के रूप में ये होगा। दूसरी, आप वर्ब में पढ़ते हैं तो वर्ब जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब या उसको एक्जुअली वर्ब बोलते हैं, या मेन वर्ब बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। तो मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब जो है, जो काम आप करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना बजाना, सारी चीज जो है, तो आपको ये चीजें माइंड में आते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसका इंग्लिश भी आपको जान सकते हैं, जैसे रीड, राइट, गो, वेंट, गॉन, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारे वर्ब ही हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो जो आपका वर्ब माना जाएगा, और जिसके थ्रू बोला जा रहा है ये एक्जुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस मेकिंग का फर्स्ट प्रोसेस है। आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको मेकिंग प्रोसेस होगा और माइंड में चलेगा, और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, विदाउट थिंकिंग आपको, विदाउट ब्रेक आपको स्पोकन में लैंग्वेज फ्लुएंसी भी आपको बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। लेकिन मेकिंग प्रोसेस आनी चाहिए और प्रैक्टिस आनी चाहिए। कहने का मतलब आपको लिखना नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं और ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो लिखते लिखते ट्रांसलेशन तो आ जाता है, बोला जाता है, बोल भी जाता है, लेकिन वही किसी के साथ टॉकिंग कर रहे होते हैं, स्पीकिंग कर रहे होते हैं, उस समय वो सेंटेंस नहीं आता है और वो ये स्टॉक हो जाते हैं। तो कैसे उसको लाना है, उसको प्रैक्टिस का, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में चलेगा। तो कम से कम आपको 1 आवर वीडियो मेरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा। ये सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस आपको ये हुआ। अब हम आते हैं एक्जुअली वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको भी आप टेंस ही बोलते हैं, लेकिन टेंस में आपको अलग से आपको बहुत ज्यादा डीपली पे पहुंचेंगे। लेकिन पहले फर्स्ट स्टेप टेंस होता क्या है, ये आपको हर, ये प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो मैं एक्जुअली वर्ब के बारे में यानी हेल्पिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो प्रेजेंट का मतलब जो चीज अभी चल रहा है, फिलहाल अभी सामने है, वो आपको प्रेजेंट टेंस हुआ, यानी प्रेजेंट में चल रहा है। फ्यूचर जो होने वाला है, जिसके बारे में थिंक कर रहे हैं, जो होने वाले हैं या आप प्लान किया हुआ है, वो चीज फ्यूचर में हुआ। उसी तरह आपको पास्ट, पास्ट जो बीत गया, जो आपने काम कर लिया, जैसे आपने पढ़ लिया है या कुछ काम कर गया, आपका घर बन गया है या आपने नौकरी ज्वाइन कर लिया है, तो कोई भी चीज है आपको पास्ट में आ गया। तो पास्ट आपको तीनों चीज क्लियर हो गया। एक्जुअली वर्ब के बारे में बता रहा हूं, यानी हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपको 3 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे इज,
आर एम। पास्ट में वही जो है वाज, वर, और फ्यूचर में आपको जो है विल भी आपको यूज करते हैं। इसी तरह सेकंड आपको एक्जुअली वर्ब आपको आ जाएगा हैज, हैव, ये हैड, विल हैव नहीं होगा, विल होगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गया, एक्जुअली वर्ब हो गया। अब उसके बाद आते हैं आपको पर्सन। ये सारे एक्जुअली वर्ब को कंट्रोल करने के लिए और किसके साथ लगेगा उसके बारे में क्लियर करूंगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको जो है हेल्पिंग वर्ब है, तीनों आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हो गया। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड, विल, या कैन, कुड, विल बी एबल टू, डू, डज, डिड, विल हैव, ये पूरे सेंटेंस में जितने भी स्पोकन और प्रैक्टिस क्लासेस होंगी सब में यूज होगा, हमेशा यूज होगा। तो आपको इसको हटाने बिना, विदाउट, अगर इसको चाहे आप बोल सकें तो ये इसके बिना नहीं काम चलेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं सिचुएशन में आएगा ये चीजें। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप जानते भी होंगे, प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको मैं बेसिक चीजें बता दिया। फिर आते हैं आपको वर्ब के बारे में बता रहे हैं। वर्ब होता क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा आज V1, V2, V3, तो V1, V2, V3 आप जानते हैं, लेकिन आपको फिफ्थ जो मानते हैं हम, एक जो है V4 होता है, एक V5 होता है। कहां से आता है, कैसे आता है, वो चीज मैं बता रहा हूं। जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ये V5 कैसे आया देखिए, ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको जो है ये पार्ट में आ गया, अन्य रूप में आ गया, उसको गो, वेंट, गॉन हो गया। लेकिन आईएनजी जुड़ गया, वो जो है गोइंग जो हो गया आपका V4 में हो गया, और SIS इसमें जुड़ता है V5 हो गया। ये भी आपको हमेशा यूज होगा, हर सेंटेंस मेकिंग में यूज होगा। कैसे यूज होगा मैं आपको धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस के साथ आपको क्लियर करूंगा। ये चीजें, और एक और चीजें आपको सेंटेंस मेकिंग में आपको हेल्प करेगा, वो है आपको पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो होता है जो बोलने वाला होता है, सेकंड जो है जिसके बारे में बोला जाता है। तो वो चीजें मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में एक एक बाई स्टेप में ये स्टेप करके दिखा रहा हूं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जैसे आई, वी, जो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, इसको बोलते हैं स्पीकर। ये यू होता है या YOU, यू। ये लिसनर होता है, ये थर्ड आपको जो है ही, सी, इट, दे, प्ले, दीज, दोज। ये चीजें आपको जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके पर्सन के अकॉर्डिंग हर मेकिंग सेंटेंसेस आपका यूज होगा, और बोलने में प्रैक्टिस होगा और लिखने में होगा, हर एक चीज में यूज किया जाएगा। तो आपको स्पीकर, लिसनर, और जिसके बारे में दोनों बोलते हैं वो थर्ड पर्सन हो गया। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया। इसको आपको प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, जैसे आपको नाउन के बदले यूज होता है। ये क्लियर हो गया होगा।
अब आते हैं सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। इसकी यूज आपको हमेशा पूरे लाइफ में पड़ेगा, हर एक एक सेंटेंस लिखने में। तो कैसे यूज होगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करने जा रहा हूं। अब आते हैं आपको सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस के बारे में आप समझ ही गए हैं। फिर आते हैं किसी भी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस के लिए फर्स्ट आपको जो है अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है, यानी ABCD A to Z तक। फर्स्ट यानी उसको बोलेंगे लेटर। सेकेंड आपको जो है लेटर के बाद वर्ड्स आएगा, ये सब मिलकर आपको वर्ड्स आएगा। फिर उसके बाद सेंटेंस आएगा। तो सेंटेंस तक पहुंचने के लिए आपको लेटर की जरूरत पड़ती है किसी भी लैंग्वेज में। जैसे आपको हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे उर्दू लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज में आपको, जैसे इंग्लिश का आपको अल्फाबेट यानी लेटर आ गया। सेकेंड आपका वर्ड, यानी लेटर को मिलाकर आपको जो वर्ड में बनेगा, जैसे बुक है BOOK, ये 2 to 4 यानी 4 लेटर मिलकर आपको वर्ड बन गया। ये उसके बाद सेंटेंस बनेगा, बहुत सारे वर्ड मिलकर आपको सेंटेंस बनेंगे। लेकिन आपको रूल्स ऑफ ए ग्रामर, ये सेंटेंस ही जो रूल्स ऑफ ए ग्रामर, ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनता है। तो बनता कैसे है, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ये जो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा जो टेंस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे लेटर में, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, देखिए हिंदी में देखिए मैं जो, और मैं का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है आई स्पीक इन इंग्लिश। देखिए अंग्रेजी जो है आपको, इंग्लिश जो है सबसे लास्ट में चला गया, और स्पीक जो है लास्ट वाला सबसे पहले आ गया, और ये हूं का मीनिंग ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ उसको मैं टेंस जब पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। तो ये चीजें, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इन इंग्लिश, ये आपको सेंटेंस ऐसे प्रोसेस में होता है। अब सेंटेंस का जो आपको है पढ़ाने जा रहा हूं, टू हैव और टू बी का मतलब होता है जो आप हो, जो आप हो टू बी होगा। और टू हैव का मतलब जो आपके पास है, वो जो है टू हैव होगा। तो कैसे यूज करना है, फर्स्ट आपको स्टेप सेंटेंस मेकिंग का प्रोसेस बताने जा रहा हूं, या कंस्ट्रक्शन उसको बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग स्पोकन वाले अलग अलग ढंग से उसको आप बताते हैं। तो आपको आते हैं वहां पे, ये टू बी यानी वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव, ये सभी लोग यूज करते हैं। ग्रामर में आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा होगा, शुरुआत दौर में आपको जो है इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैड, फिर टेंस आ जाते हैं, फिर यूज ऑफ ए एन दी आ जाते हैं, फिर मी, माइन होता है, दिस, दैट होता है। बहुत सारी चीजों का यूज ट्रांसलेशन में पढ़ाया जाता है। जो उसको वे में प्रॉपर कैसे लाना है और जल्दी कैसे लाना है, उस चीज को मैं आपको एक एक बार क्लियर करने जा रहा हूं। टू बी जो आप हो, और टू हैव जो आपके पास है, इसका मीनिंग होगा टू बी जो आप हो, और जो आपके पास है टू हैव होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट इज, आर, एम, सेकेंड आपको जो है प्लस ऑब्जेक्ट वाज, वर प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड आपको जो है हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट
मे बी, ये आपको मिस्टेक हो गया तो ये नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह आपको वाज ईज आर एम के बदले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको ये क्लियर हो गया होगा ये टू बी और टू हैव क्या होता है। टू बी मतलब जो आप हो और टू हैव मतलब जो आपके पास है। ये चीजें आपको बहुत सारे अंत तक आपको लास्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको भूलना नहीं है और धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है। जैसे कि आपको पर्सन के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इज आर एम है, आपको हूं होता है जैसे आई के साथ यूज करते हैं, हो होता है वी के साथ, यू के साथ, एक है होता है। उसी तरह वाज आर का जो होता है था, थे, थी। उसी तरह विल बी के साथ जो होते हैं गा, गे, गी, गु, बहुत सारी चीजें होता है। ये होता है शायद, शायद ही, निश्चित ही। आपको जैसे फर्स्ट पर्सन जैसे आई हो गया, आई का मीनिंग होता है मैं। तो जैसे आपको एग्जांपल आई एम ए बॉय, मैं एक स्टूडेंट हूं। उसी तरह आई वाज ए बॉय, मैं एक जो है लड़का था। यानी अब लड़का नहीं हूं, अब जो है क्या बोलते हैं एजेड हो गया हूं, टीनेजर हो गया हूं, बहुत सारी चीजें हैं। या स्टूडेंट था अब जो है, तो ये चीजें आपको आई, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई वाज ए स्टूडेंट, आई विल बी स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूंगा। आई मे बी यानी मैं शायद जो है स्टूडेंट हूंगा, आई मे बी ए स्टूडेंट। या आई माइट बी ए स्टूडेंट, आई मस्ट बी, यानी मस्ट बी मतलब निश्चित। ये आपको फ्यूचर में आपको आ गया। तो यहां से यहां तक आपको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ये मे, माइट, मस्ट आपको ये मोडाल्स है। मोडाल बेसिक मोडाल इसको बोलते हैं। एडवांस मोडाल आपको आगे की तरह ले चलूंगा मैं। उसी तरह जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, और आई हैड ए पेन, मेरे पास पेन था, और आई विल हैव ए पेन, मेरे पास पेन होगा। आप एक एक करके जैसे सेंटेंस आपको चार होते हैं। सेंटेंस कौन कौन से चार होते हैं? पहला जो है एफर्मेटिव या एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस। फिर आपको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये चीजें आपको एसर्टिव, एफर्मेटिव स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन, ये जो है मैं आपको एक एक चीज में बताऊंगा। दो सेंटेंस के बारे में आपको क्लियर करूंगा कैसे यूज होता है, तो एक एक करके मैं क्लियर करते जा रहा हूं। जैसे कि जैसे आई एम ए फैट, मैं मोटा हूं, तो आई एम नॉट फैट यानी मैं मोटा नहीं हूं। उसी तरह आपको क्वेश्चन में बताएंगे तो एम आई फैट, क्या मैं मोटा हूं। तो आपको निगेटिव, इंटरोगेटिव और सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया। उसी तरह हर एक सेंटेंस का आपको प्रैक्टिस एक एक करके करना है। जैसे आई वाज फैट,
मैं फैट था, वी वर फैट, आई वॉज नॉट फैट, वाज आई फैट। तो आपको सारे सेंटेंस में आपको एक एक करने प्रैक्टिस करना होगा और आपका जो है ये होमवर्क रहेगा और मैं इसको प्रैक्टिस भी कराऊंगा अगले संडे को। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, एबल टू, विल बी, या मे बी, माइट बी, मस्ट बी। तो अब इसके अब एक सेंटेंस आपको एग्जाम्पल पर मैं बस आपको समझा रहा हूं। जैसे आई एम फैट, आई एम नॉट फैट, फिर एम आई फैट। उसी तरह आपको आई वॉज फैट, आई वॉज नॉट फैट, आई वॉज नॉट फैट। उसी तरह वाज आई फैट। इसी तरह आई मे बी, आई मे बी फैट, आई मस्ट बी फैट, आई माइट बी फैट। देखिए इसके में हिंदी क्या होगा। आई एम फैट, मैं मोटा हूं। आई एम नॉट फैट, मैं मोटा नहीं हूं। एम आई फैट, क्या मैं मोटा हूं। आई वॉज फैट, मैं मोटा था। आई वॉज नॉट फैट, मैं मोटा नहीं था। एंड वाज आई फैट, क्या मैं मोटा था। उसी तरह आई मे बी फैट, आई मे बी फैट, मैं शायद मोटा हूंगा। आई मस्ट बी, मैं निश्चित ही मोटा हूंगा। और माइट बी, मैं शायद ही मोटा हूंगा। तो ये सेंटेंस मोरल के साथ आपको एक एक चीज आपको क्लियर कर दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है ये चीजें। तो आपको अगर लगता है आपको अच्छा लग रहा है तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिनट की क्लास होंगे, 35, 34 या 40 तक ये क्लास, 40 मिनट तक का क्लास होगा। और एवरी संडे स्पेशल स्पोकन क्लास होगा। तो मैं आपको बेसिक चीजें, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में या स्पोकन होता क्या है और कैसे स्टार्ट किया जाता है, शुरुआत किया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं बेसिक मॉडल टू बी, टू हैव का प्रैक्टिस अगले नेक्स्ट संडे को प्रैक्टिस कराऊंगा। अब फ्रेंड या स्टूडेंट या मेरे छोटे भाई या मेरे बड़े भाई या कलीग, सबको अगर अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये करना ना भूलें। आपको प्रैक्टिस करना है और दोस्तों को प्रैक्टिस कराना है। और फ्यूचर में आपको जो बहुत अच्छे से टॉपिक लेकर आऊंगा और प्रैक्टिस नोटबुक भी आपको दूंगा। लेकिन आपको कम से कम आपको 4 वीक कंटिन्यूअस आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है और व्यू बढ़ानी है। उसके बाद आपको नोटबुक आपको मिलेगा फ्यूचर में। तो आपको प्रिपेयर रहिएगा। तो नोट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरी आपको बहुत सारे होते हैं, जैसे वर्ब सभी लोगों का वर्ब लगभग 100 वर्ब सबको याद होता है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आता है। जो आसपास की चीजें हैं, जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, हिंदी मालूम है तो इंग्लिश आ ही जाएगा। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। मोबाइल में, गूगल में, यूट्यूब में या बहुत सारी चीजें में आपको वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर या कहीं चलते हुए देखते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं तो प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या होता है, कैसे कनेक्ट होता है। तो जैसे किसी के बारे में किसी का नाम रख दिया, किसी के बारे में कुछ बताया जाए, किसी भी पर्सन का नेम रहेगा उसके साथ बहुत सारे सेंटेंस यूज किया जाए, कनेक्ट किया जाता है। और इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे चीज में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो हर बार बार उसमें जो सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। तो ग्रामर में ऐसे यूज होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और फुल स्टॉप जो है एक पैराग्राफ के साथ फुल स्टॉप आपको मिलता है, तो वो चीजें कंफ्यूजन नहीं होना, वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो थैंक यू कंटिन्यू देखने के लिए। या मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने। थैंक यू वेरी मच।